हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में पढ़ा हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स कि एल्केन किस किस सॉल्वेंट में सोलुबल होती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एल्केन्स जो हमारे पास होती हैं, एल्केन्स आर नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर्स एल्केन्स आर नॉन पोलर, ये बात समझ ले कि जितनी भी एल्केन होती है वो बिल्कुल नॉन पोलर होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम सोलुबिलिटी की। सोलुबिलिटी क्या है? सोलुबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना, घुलना, सोलुबिलिटी कहलाता है। भाई कोई भी कंपाउंड हो किसी सॉल्वेंट में जब हम इनके घोलेंगे तो उसमें मिक्स हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को हम सोलबिलिटी कहते हैं। अब देखिए एल्केन्स जो होती हैं, एल्केन्स आर नॉन पोलर। जितनी भी एल्केन होती हैं सारी की सारी नॉन पोलर होती हैं। ठीक, अब इस सोलबिलिटी को समझने से पहले देखिए सॉल्वेंट जो होते हैं वो टू टाइप होते हैं। सॉल्वेंट टू टाइप होते हैं। अब कौन कौन से सॉल्वेंट? नंबर एक पोलर सॉल्वेंट, और दूसरे नंबर का था हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और होता है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, बट यहां पर उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है वो कौन कौन से होते हैं? देखिए पोलर सॉल्वेंट हमारे पास जैसे H2O और C2H5OH, CH3OH, CH3COOH और आपका CHCl3, और भी बहुत सारे हमारे पास पोलर सॉल्वेंट। आप कहेंगे सर ये पोलर सॉल्वेंट होता क्या है? पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि ये C2H5OH है तो इसके दो पोलर हैं। एक देखिए C2H5 यहां प्लस माइनस O माइनस और प्लस के H प्लस। इसमें पोलरिटी है, इसमें दो ध्रुव हैं, एक नेगेटिव पोल ये है, पॉजिटिव पोल ये है, तो इसे बोलते हैं हम पोलर सॉल्वेंट। अब बात करते हैं यानी कि जैसे हम एसिटिक एसिड की बात कर लें या फिर H2O की बात कर लें तो H2O इक्वल टू H प्लस प्लस के OH माइनस। तो इसमें भी पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि ऐसे सॉल्वेंट जो अपने दो पोलर में टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास जैसे बेंजीन होता है। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें कोई पोलर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास CCl4 है, इसका भी कोई पोलर नहीं होता है। और हमारे पास एक होता है ईथर, C2H5O C2H5। देखो बिल्कुल क्लियर बात है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें कोई पोलर नहीं, बट ये पोलर सॉल्वेंट है। और ये भी क्लियर हो चुका है कि एल्केन्स आर नॉन पोलर। जब ये नॉन पोलर हैं, अब मैं आपको एक फंडा बता देता हूं कि देखिए यदि हमारे पास पोलर सब्सटेंस होता है और उसे हम यानी कि प्लस पोलर सॉल्वेंट में डालें तो वो सोलुबल होता है, वो कंपाउंड सोलुबल होता है। यदि हमारे पास पोलर सब्सटेंस है और प्लस उसको हम नॉन पोलर में डालें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें तो इनसोलुबल होता है, इनसोलुबल। तीसरी बात, यदि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि सब्सटेंस है
और प्लस इसे हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें तो वो घुल जाते हैं, यानी कि सोलूबल हो जाता है। तीसरी बात, अगर हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस प्लस इसको पोलर में हम डालें, पोलर सॉल्वेंट में डालें तो ये इनसोलुबल होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पोलर सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट है, यदि हम एल्केन को इनमें डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो इन सब में हमारी एल्केन्स इनसोलुबल होगी, इनसोलुबल होगी। क्लियर है स्टूडेंट? अगर हम यदि इस सॉल्वेंट में डालें एल्केन्स को तो वे सोलुबल होगी, यानी कि घुल जाएगी, वो घुल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन पोलर एल्केन्स होती है, हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोलुबल, घुल जाती है। तो ये था सोलबिलिटी का फंडा। मैं और बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि नॉन पोलर और पोलर की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास देखिए, यदि टेस्ट ट्यूब में हम एक यहां हम बात कर रहे हैं, हमारे पास यहां एल्केन्स है, कोई सी भी एल्केन्स हमारे पास है यहां, और यहां भी हमारे पास एल्केन है, तो सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहां पे सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए सॉल्वेंट की बात कर ले, हमारे पास ये सॉल्वेंट है, यहां लिख देता हूं मैं पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए जब हम इसमें एल्केन डालेंगे, एल्केन ऐसे इसमें घोलना चाहते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और ऐसे ही हम एल्केन यहां इसमें हम घोलना चाहते हैं, इसमें हमने एल्केन डाली, हमारे पास ये सॉल्वेंट है, हमारे पास ये सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अभी मैंने बताई है कि भाई क्या है, एल्केन क्या होती है, नॉन पोलर होती है, एल्केन क्या होती है, नॉन पोलर होती है। ये भी नॉन, ये भी पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है, तो इनसोलुबल, इनसोलुबल। और यहां क्या है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, एल्केन भी, तो क्या बोला जाएगा यहां पे, सोलुबल। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई है, यदि पोलर सॉल्वेंट है और एल्केन को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो इनसोलुबल है, घुलेगी नहीं। और यदि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर, आई नो एल्केन्स यहां हमारे पास सब नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर तो क्या हो जाएगी, सोलुबल है हमारे पास एल्केन। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स।